अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में हम देखेंगे कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट के कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट किस काम आती है और इसका क्या रोल है हमारे इमरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर। पिछली वीडियो जो है मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और आज की वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जो है वो एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है। कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह सर्च करना हो या हमें किसी भी डिज़ाइन के अंदर जो है वो उनके ऑब्जेक्ट की लेआउट को देखना हो, उनके जो है वो नंबरिंग को देखना हो सही से कि किस तरीके से वो प्लेस किए गए हैं, तो हमें कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट ऐसे समझ लें कि जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनके अंदर जो है वो लेयर्स पैनल्स होते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर हो गया। जैसे हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स हो गई, तो इसी तरह जो है हमारा विलकॉम के अंदर भी लेयर्स होती हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की लेयर्स होती हैं। हर लेयर के अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है और वो आपको मिलेगा यहाँ पे कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट आप लोगों को जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, इस जो है वो टूल बार के अंदर। यहाँ पे ये आपका आइकन कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट। इसके अलावा अगर आपको जो है वो यहाँ पे ये वाला पैनल ना शो हो रहा हो तो आप विंडो में जाएँ। यहाँ पे आपको ये डॉकर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जो है वो आप कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट को जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। ये रही आपके सामने कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी भी आपको यही मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है वो एक्टिव थी, मैंने अनएक्टिव कर दिया। दोबारा से मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ना इसको पिन कर देता हूँ। तो ये मैंने पिन कर दिया। पहले पिन थी, मैंने उसको अनपिन कर दिया था, लेकिन अब दोबारा मैंने इसको पिन कर दिया। अब ये कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट क्या करती है? कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है वो आपके डिज़ाइन के अंदर बने हुए ऑब्जेक्ट को जो है वो उसकी लिस्टिंग बताती है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से नंबर के ऊपर जो है वो ट्रैवल हो रहा है, कौन से कलर के अंदर आ रहा है, कौन कौन से ब्लॉक हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो है वो आपको ये भी बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन से जो है वो टूल से बना हुआ है और कौन सी स्टिच उसके अंदर इस्तेमाल की गई है और उसके अंदर स्टिच कितनी यूज़ हो रही है। अगर आप कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर आएँ तो यहाँ पे ये देखें, मैंने ये आपके सामने जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, हाइलाइट कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 कलर शो हो रहे हैं, एक येलो है और एक ग्रीन है, ठीक है? ग्रीन के अंदर जो है वो उसने अलग-अलग ब्लॉक बना के रख दिए हैं क्योंकि वो एक साथ ट्रैवल हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे एक रेड का जो है वो ब्लॉक यूज़ हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, तो एक जो है वो ब्लॉक का भी, तो वो एक ब्लैक का जो है ब्लॉक भी बन गया यहाँ पे, ठीक है? और मैं यहाँ पे इसको एक नेवी ब्लू कर देता हूँ, तो इस तरीके से जो है वो मेरे हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कलर जिस तरीके से मैं ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे कलरिंग ब्लॉक भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? अगर आप देखें तो आपके सामने जो है वो ये यहाँ साइड में आपको कलर बॉक्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है वो उसकी नंबरिंग इसी यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद जो है आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप शो हो रहा है और स्टिच टाइप शो हो रही है और साथ में स्टिचेस शो हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैं ब्लू वाला यूज़ करता हूँ। जैसे मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो ब्लू वाला सिलेक्ट नज़र आएगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। सबसे पहला कि ये ट्रैवलिंग के अंदर सबसे पहले ट्रैवल ये होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी नंबरिंग पहले नंबर पे आ रही है। उसके बाद ये कौन से टूल से मिलके बना हुआ है, देखें आपके सामने ये वाला टूल है और यहाँ पे नीचे भी आए तो यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स फिल का टूल मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स फिल का टूल मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद ये आपके सामने जो है वो ये एक स्टिच टाइप बता रहा है कि इसके अंदर कौन सी स्टिच टाइप यूज़ की गई। अगर आप यहाँ पे आएँ, यहाँ फिल के अंदर, तो देखें आपके सामने ये साटन यूज़ की गई है, सेम यही यहाँ पे भी बनी हुई आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके सामने यहाँ पे जो है वो आपको स्टिच वगैरह नज़र आ रही हैं कि इस खाली एक ब्लॉक के अंदर कितनी स्टिच यूज़ हो रही हैं और वो जो है यहाँ पे 477 जो है स्टिचेज़ जो है वो सिर्फ़ इस एक ब्लॉक के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो अब इसमें हमें क्या पता चला? इसमें ये पता चला कि सबसे पहले जो है वो हमें कलर बॉक्स वगैरह नज़र आया कि कौन-सा कलर है। इसके अलावा जो है उसकी नंबरिंग आई कि ट्रैवल किस तरीके से हो रहा है, कौन से नंबर पे ट्रैवल हो रहा है। फिर इसके बाद जो है वो किस टूल से बना है और
उसके साथ जो है वो स्टिच टाइप कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो कितनी स्टिचें यूज़ की गई हैं। तो आप जो है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी तमाम डिटेल जो है वो आप कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर से आप इसको यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को जो है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, हो गया। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तब भी हो जाएगा। ये देखें, मैंने खाली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक किया या इस जो है वह ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। आप ऊपर देखें, आपके सामने ही एक लोकेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं लोकेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखें बाकी तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड हो गए और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। ये देखें, लोकेट के अंदर ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करके देखना चाहें कि वो डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से बना हुआ है या कहाँ पे है, तो आप यहाँ से उसको लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे डिज़ाइन में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिन्हें जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर तो नज़र आ रहे होते हैं और यहाँ पे नज़र सही से नहीं आते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो है वो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके लोकेट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखें कि हर ऑब्जेक्ट के सामने उस टूल का जो है वो आइकन शो हो रहा है कि किस टूल से मिलके ये बना हुआ है, और उसके अलावा जो है उसकी स्टिच टाइप कौन सी यूज़ की गई ये भी उसके सामने यहाँ पे शो हो रही है। और एंड में जो है वो ये भी बता रहा है कि इसके अंदर कितनी स्टिचेज़ वगैरह जो है वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो एक लेयर पैनल की तरह होता है, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर लेयर्स होती हैं, इसके अंदर जो आपकी ऑब्जेक्ट लेयर्स होती हैं। इसके अलावा अब आप देखें कि मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। एक चीज़ और भी है कि आप जो है वो इसके ज़रिए इसकी ट्रैवलिंग को भी चेंज कर सकते हैं कि आप अपने डिज़ाइन को किस तरीके से ट्रैवल करना चाहें। बगैर कट पेस्ट किए आप यहाँ से जो है अपने डिज़ाइन की ट्रैवलिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन बाद में बने और ये पहले बने, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाऊँगा और यहाँ ला के छोड़ दूँगा। ये थोड़ा-सा और नीचे, ये देखें। अब क्या हुआ, ये ब्लैक वाला उठाऊँगा और मैं यहाँ लेके जाता हूँ, तो अब ये होगा कि डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले जो है वो ब्लैक वाला डिज़ाइन चलेगा, फिर रेड चलेगा, फिर ग्रीन चलेगा, फिर जाके येलो चलेगा। इस तरीके से जो है मैं इनकी ट्रैवलिंग भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन वाले दोनों एक साथ चलें, तो मैं ग्रीन वाला यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ ला के रख दूँगा। तो अब ये ग्रीन वाले दोनों एक साथ जुड़ गए, ठीक है? एक ही ब्लॉक के अंदर आ गए, क्योंकि दोनों एक ही टाइम के ऊपर ट्रैवल हो रहे थे, इसीलिए दोनों एक ही ब्लॉक के अंदर आ गए, ठीक है? इस तरीके से। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं और वो एक ही टाइम के अंदर जो है वो ट्रैवल हो रहे हैं और हैं भी सेम कलर के, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो एक अलग से बॉक्स बना के दे देगा। उसके अंदर तमाम जो है वो एक ही सेम कलर के ऑब्जेक्ट आ जाएँगे लाइन बाय लाइन। आप जो है वो उसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। प्लस मैंने करेंगे तो ये खुल के सामने आ जाएगा, बंद करेंगे तो ये छुप जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इसके ट्रैवलिंग वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ग्रीन को यहाँ ले जाता हूँ, तो इस तरीके से जो है वो आप हमारा डिज़ाइन आप देखो प्ले कैसे होता है। ये देखें आपके सामने, मैं यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये देखें सबसे पहले हमारा ये ब्लैक वाला चल रहा है जो हमने बनाया था, ठीक है। ये ब्लैक वाला बन गया, फिर उसके बाद ये ग्रीन वाला चलेगा, ये वाला, ये देखें, फिर ये रेड, अब ये फिर आ रहा है येलो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से येलो को थोड़ा और ऊपर ले जाऊँ, तो अब देखें आपके सामने ऑब्जेक्ट वाइज करता हूँ। ये पहला वाला ऑब्जेक्ट हो गया ट्रैवल, फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, फिर ट्रैवल हुई। तो इस तरीके से जो आप बगैर कट पेस्ट के भी यहाँ से इसकी जो है वो आप ट्रैवलिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट थी कि कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट किस काम आती है। काफ़ी हेल्पफुल है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो है वो अक्सर जो है डिज़ाइन के अंदर बहुत स जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह को देखना होता है, उनके बॉक्स ब्लॉक वगैरह बनाने होते हैं या रीसीक्वेंस करनी होती है डिज़ाइन की, तो हम यहाँ से जो है वो उसकी डिज़ाइन की रीसीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है स्टिच लिस्ट। कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट को जो है मैं हाइड कर देता हूँ। ये भी जो है ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं करते इसको ज़्यादा यूज़, लेकिन ये है कि अगर आप कोई जगह पे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से जो है आपको एक स्टिच लिस्ट मिल जाएगी। हर स्टिच की एक अलग-अलग जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, कि एक टाँका जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको एक्स, वाई, एल और फंक्शन ये ऑप्शन मिलेगा। एक्स ये बताता है कि आपका जो टाँका है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, वाई ये बताता है कि वाई एक्सिस पे कहाँ है, एल जो है वो ये लेंथ बताती है कि उस टाँके की लेंथ कितनी है,
ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं इस टाँके पर देखता हूँ, इसकी टाँकें देखें, फिर इसकी देखें, ये देखें, तो ये लेंथ भी बता रहा है, साथ में उस टाँके को लोकेट भी कर रहा है। तो ऐसा भी होता है कि अक्सर किसी टाँके के ऊपर जाके आपको उसको जो है वो डिज़ाइन को जो है वो मैनेज करना चाह रहे होते हैं, एडिट करना चाह रहे होते हैं आप यहाँ से, या किसी फ़ंक्शन को रिमूव या ऐड करना चाह रहे हो, आपको नहीं मिल रहा होता, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, किसी एक ख़ास टाँके के ऊपर जाके आप डिज़ाइन को करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ से। और एंड में इसका ऑप्शन आता है हमारे पास फ़ंक्शन का। फ़ंक्शन ये होता है कि आपको ये बताता है कि किस जगह पे कौन-सा फ़ंक्शन इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पे ये देखें, इस जगह के ऊपर आके ये पूरा बन गया। अब यहाँ से कलर एम्प्टी हो गया, फिर इसने जंप लिया, फिर जंप, फिर जंप, जंप लेते हुए यहाँ से जो है वो यहाँ से गया और यहाँ तक जंप लेते हुए गया। अगर मैं यहाँ पे जंप शो करूँ तो ये देखें, ये जंप लेके जा रहा है। मैं एक बार फिर पीछे आता हूँ, ये देखें। तो आपको ये भी बता रहा है कि यहाँ पे कौन-कौन से जो है फ़ंक्शन यूज़ किए गए हैं। ठीक है? अब यहाँ से जो है वो फिर आपका जो है वो टाँका स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है किसी भी फ़ंक्शन वगैरह को जो है वो ढूँढने के लिए, उसको रिमूव या ऐड करने के लिए फ़ंक्शन को। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अगर आप जो है वो यहाँ पे नीचे आएँ इस जगह पे, तो आपको इसके कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है वो स्टिच को शो करता है कि अभी फ़िलहाल आपकी जो है वो करंट स्टिच कितनी है, या आपकी टोटल स्टिच कितनी है, वो यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक्स और वाई ये दोनों आपके जो है वो करंट लोकेशन को शो करते हैं कि आपका कर्सर कहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हमारे पास आता है एल का ऑप्शन। ये आपका जो है वो स्टिच लेंथ का ऑप्शन होता है कि आपकी जो स्टिच अभी फ़िलहाल जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है? ये आपकी जो है वो स्टिच की लेंथ शो करती है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ए का ऑप्शन। ए का ऑप्शन जो है वो आपका एंगल शो करता है कि आपकी जो अभी स्टिच ट्रैवल हो रही है, जो अभी जिस कर्सर के ऊपर आपका जो है जिस स्टिच के ऊपर आपका कर्सर है, उसका एंगल क्या है, तो वो ये यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे यहाँ देखें तो आपको ये टाइप भी बताता है कि इसके अंदर कौन सी स्टिच टाइप यूज़ की गई है। ठीक है? यहाँ से भी आपको जो है वो डिटेल मिल जाती है। तो ये हमारी जो है वो स्टिच लिस्ट थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ओवरवे विंडो का। अगर आप शिफ्ट प्लस वी प्रेस करते हैं तो ये वाली विंडो जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो आपको पूरा डिज़ाइन आपका शो होगा। आप जो है वो एक जिस एरिया के ऊपर आप यहाँ से इस रेक्टेंगल के ऑप्शन को जो है वो मूव करते जाएँगे, वो आपका डिज़ाइन यहाँ पे शो होगा। ये अक्सर उन डिज़ाइन में शो होता है जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन हो और हमें जो है वो अलग से उसका एक ओवरव्यू भी देखना हो, तो हम अलग से छोटी-सी एक विंडो यहाँ पे बना के फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस जगह के ऊपर ज़ूम किया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे ज़ूम किया है तो यहाँ पे मुझे जो है इसकी लोकेशन शो हो रही होगी कि मैंने फ़िलहाल जो है वो डिज़ाइन का ये वाला हिस्सा ज़ूम किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस रेक्टेंगल को मूव भी करेंगे तो ये आपका डिज़ाइन उसी हिसाब से जो है वो मूव करेगा। वही एरिया ज़ूम होता जाएगा जिस एरिया के ऊपर आप रेक्टेंगल हो जाके प्लेस करेंगे। ठीक है? इस जगह पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ज़ूम बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ये ज़ूम बॉक्स का ऑप्शन अगर आप इस जगह पे इस तरीके से भी ज़ूम करना चाहते हैं तो ऐसे भी ज़ूम हो जाएगा। अगर आप ज़ूम बॉक्स को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वो आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अब ये छोटा-सा ज़ूम बॉक्स हो गया। छोटा जितना छोटा रेक्टेंगल होगा उतना करीब जाके उसको ज़ूम करेगा। और अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल को जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरीके से बड़ा, तो ये जो है वो एरिया पूरा बहुत ज़्यादा ले लेगा और ज़ूम जो है वो कम होगा। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं इस छोटे से एरिया को जो है वो ज़ूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें, जितना ज़ूम करता जाऊँगा, जितना रेक्टेंगल छोटा होगा उतना आपका एरिया ज़ूम होगा। तो यहाँ से आप जो है अपने डिज़ाइन का ओवरव्यू देख सकते हैं कि आपका जो है वो डिज़ाइन कहाँ पे और किस एरिया के ऊपर ज़ूम है। ठीक है? इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ओवरव्यू विंडो था। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो बने-बनाए डिज़ाइन आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो अलग-अलग टाइप के डिज़ाइन मिलेंगे। छोटे-छोटे लोगोज़ वगैरह, फुल डिज़ाइन नहीं होता है हमारे यहाँ जैसे बनते हैं, लेकिन ये है कि लोगोज़ वगैरह यूज़ होते हैं और बहुत ही अच्छे और हाई क्वालिटी के बने हुए होते हैं। आप जो है वो इनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एज़ ए होल डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो है वो इसका कुछ ऑब्जेक्ट एज़ ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है अगर आपके पास खुद के भी क्लिप आर्ट मौजूद हैं तो आप वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ से किसी भी नाम से जो है वो अपने डिज़ाइन को सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है तो आपका डिज़ाइन आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में देखें तो आपको क्लिप आर्ट फ़ोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जो है वह अपने खुद के बनाए हुए जो क्लिप आर्ट वगैरह हैं वो यहाँ से जो है वो आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अक्सर जो है वो हमारे खुद के भी बनाए हुए डिज़ाइन पड़े होते हैं यहाँ पे, बाद में उनको यूज़ करते रहते हैं हम बार-बार, तो इसीलिए हम यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं या हम अक्सर नेट से डाउनलोड करके इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो एज़ ए फ़ोल्डर के तौर पे यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है, तो ये आपके जितने भी खुद के बनाए हुए रखे हुए क्लिप आर्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा आपको स्टिच लिस्ट और जो है वो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट लिस्ट, इनके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो देर से आती है लेकिन यह है कि आती ज़रूर है। उस हर टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक आप बोलते हैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा जो रेगुलर वीडियो आती हैं वो भी आती रहेंगी मेरी। ठीक है। और आपने कमेंट ज़रूर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।